आप देश भर में अही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसके पीछे की क्या वजह है? क्या वजह है कि आप लोग अही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं? पहले तो आप मीडिया वालों को दिल की गहराई से धन्यवाद है। और हमारे साथ में दो युवक क्रांतिकारी खड़े हैं जो गुजरात से आते हैं। ये हरीश अहीर हैं, ये उत्तम अहीर हैं, जो कहीं न कहीं मिशन और संगठन से प्रभावित होकर के, कि सभी संगठन कहीं न कहीं डोनेशन ले करके करते हैं और मिशन भटक जाता है। उन सभी का धन्यवाद है जिन्होंने यहाँ तक मिशन को पहुँचाया है। ये दोनों युवा क्रांतिकारी गुजरात से अपने धन इकट्ठा करके पूरे भारत में निकले हैं। 32 करोड़ हीरों को संगठन करने का इनका मिशन है। और मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि 4 धाम आप सुने होंगे, 5वां धाम वीर अहीर धाम। आज की सरकार को भी दिल की गहराई से धन्यवाद है कि कम से कम जो आवाज़ उठने लगी, आज हमारी फाइल भी तैयार हो रही है। लगभग कई सांसदों ने उठा लिया है इस मिशन को, लेकिन वीर अहीर आपस में बिखरे हुए हैं। इसी को संगठित करने का ये हरीश अहीर और उत्तम अहीर ने बीड़ा उठाया। चलिए, मैं अहीर से बात करूंगा। सर, आपके हाथ में झंडा है, मैं झंडा दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जय यादव जय माघो, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। क्या कहेंगे आप? गुजरात से रथ यात्रा निकाल रहे हैं और आप लोग साफ साफ मांग कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, क्या कहेंगे आप? जय श्री कृष्ण। हम पूरे भारत में एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर यदुवंशी संगठन हो जाते तो ये जो 70 साल से जो मांग चली आ रही है अहीर रेजिमेंट, उसको 70 घंटे भी नहीं लगेंगे। क्योंकि आज सरकार भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि तुम संगठन करो, प्रदर्शन ज़रूरी है। क्योंकि मांगने से तो कुछ नहीं मिलता, बिना मांगे तो अपनी माँ भी नहीं खाना देती। तो मतलब यही एक हमारा है, कम यदुवंशी को यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि 32 करोड़ यादव संगठित हो जाओ। क्योंकि अहीर रेजिमेंट अपना एक सेना में एक शौर्य का अपन मांग रहे सबसे, और कंधे पे अपना नाम मांग रहे, कुछ दूसरा कुछ तो मांग नहीं रहे सभी से अपन। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट बनने से जातिवाद बढ़ेगा। देखो, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जातिवाद, अगर हमारी एक ही रेजिमेंट बनने से जो जातिवाद होता है तो दूसरी रेजिमेंट जाति के नाम पे नहीं है। अगर उसका इंडियन आर्मी कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर जातिवाद, अगर सेना के अंदर इन लोग को लगता है, सबको पब्लिक को, कि भाई जातिवाद कर रहे तो जातिवाद हटा ही दो ना, इंडियन आर्मी कर दो। इसलिए आप लोगों का मांग है कि अगर कोई राजपूताना रेजिमेंट हो सकता है, सिख रेजिमेंट हो सकता है, तो यादव रेजिमेंट भी होना चाहिए। हाँ, ज़रूरी है। और अपन शौर्य मांग रहे हैं कि जो अपना पूर्वजों ने जो अपना सेना में जो बलिदान दिया है, उसी का हम शौर्य लगे। आज तुम देख लो कि किधर किसी के आगे वीर नहीं लगता है, जो हमारा वीर अहीर धाम बन के खड़ा है। वो ऐसे तो नहीं खड़े, कुछ शौर्य किया होगा तभी तो खड़ा है। और सरकार ने आज हमारा अहीर धाम बना के दिया है, तो जो किसी का भी ना जाति के नाम पे धाम नहीं है, और हम मांग रहे हैं तो जातिवाद हो रहा है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट इनकी मांग है। एक और भाई साहब आए हैं, क्या कहेंगे? आज इस तरह से गुजरात से चलकर आज दिल्ली में है, दिल्ली में आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं, अहीर रेजिमेंट की मांग आखिर क्यों जरूरत है? अहीर रेजिमेंट की मांग ज़रूरत इसके लिए, मैं इसके कुछ पीछे के समय में आपको लेकर के जाके इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तभी भारत के अंदर बहुत से ऐसी कम्युनिटी के लोग थे, बहुत से ऐसे समुदाय के लोग थे जिन्होंने राव उमराव सिंह विक्टोरिया क्रॉस विजेता, जिनके ऊपर गर्व करने के लायक सोचा था कि ये सक्षम सेनानी है, जिनके ऊपर आज हम भी गर्व करते हैं। और यादव समाज से आने वाले राव उमराव सिंह थे। और भारत के इंडिया गेट पर सर्वप्रथम जिन्होंने तिरंगा फहराया था, हुकुमचंद यादव, वो भी यादव कम्युनिटी के थे। तो आज जब हम सवाल सुनते हैं लोगों के मुंह से कि एक जातिवाद का मुद्दा है अहीर रेजिमेंट का, तो ये चीज़ आपको सिर्फ उसी समय दिखी जा रही है कि आज हम अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। ये चीज़ आपको तभी नहीं दिखने आई जब महर रेजिमेंट की जो था उसको प्रस्ताव खारिज कर दिया, उसको खारिज करने के बदले उसको अनुमति दे दी उस प्रस्ताव को। और आज महर रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट को भी भारत देश आज़ाद होने के बाद दे दी, उसके अंदर भी है। तो एक जो इसकी सिचुएशन है उसको आप जब
जाओगे उधर पे जाकर के देखोगे कि उधर क्या हो रहा है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे समाज के लोग आर्मी में नहीं है, बहुत ही बड़ी मात्रा में है। और बहुत ही लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन यही करूँगा कि आपका अधिकार है, अगर आप ये सोचते हो कि आपकी जाति की रेजिमेंट है, आप भी कोई बहुत लोगों से मैंने सुना है कि हम भी अपनी जाति की रेजिमेंट का मांगेंगे, हम भी सरकार के सामने इसका प्रस्ताव रखेंगे, तो ज़रूर रखिए। अगर आपकी जाति में से लोगों ने इतनी शहादत दी है, इतने बलिदान दिए, ऐसे वीरतापूर्वक कार्य किए हैं, तो उसके लिए हम ना नहीं कहेंगे, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। पर पहले आप ये देखिए कि देश के लिए सबसे ज़्यादा शहादत किन भाइयों ने दी है और उनके जो कंधे पर नाम जो चढ़ता है। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि अलग अलग रेजिमेंट में होने के बाद भी आज बहुत सारे यादव अगर एक हो सके, आई रेजिमेंट का गठन हो, तो उसके बाद उसके सन को, उसके बेटे को उसका जो है पदवी मिलने के लिए वो सबसे पहले लायक माना जाएगा, लायक समझा जाएगा। पर आज दूसरी रेजिमेंट में होने के कारण हमारे पास वो अधिकार नहीं है। आज हमारे लोग हर शहीदी में जितने युद्ध लड़े भारत देश ने, छोटे हो बड़े हो, हर युद्ध के अंदर शहीद होने वाले यादव वीर हैं। तो उसके लिए एक नाम सम्मान की बात है कि जैसा हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, जैसे आज पूरे देश विदेश के भी लोग इसके ऊपर सम्मान करते हैं। चाइना के ऊपर चिशुल पोस्ट के ऊपर जब हमारा 1962 में युद्ध हुआ था, 1962 का रजांगला का युद्ध, उसमें भी भारतीय सेना ने, तो मतलब जवाहरलाल नेहरू थे, कहना भी नीचे प्रधानमंत्री थे, बट उनका एक गलत निर्णय था कि हमको वापस आ जाना चाहिए, जबकि हम सक्षम थे। ब्लैक टॉप की लड़ाई, वहाँ पर 3 माउंटेन रेंज है, वो तीनों माउंटेन रेंज के ऊपर जो कब्जा करने के लिए वो लड़ाई हुई थी उसके लिए, जबकि हमारे पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे। चाइना के पास आधुनिक हथियार होने के बावजूद टेम्परेचर में हमारे पास उस टाइप के कपड़े भी नहीं थे हमारे सैनिकों के पास, जो कि एक पतरे का हेलमेट लगाते थे, बस एक नॉर्मल बॉटल लेकर के चलते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम युद्ध जीतने की क्षमता रख सकते हैं, तो उसके बाद भी कई समय तक हमारे वीरों के अंदर एक क्षमता थी कि हम आगे भी युद्ध जीत सके। पर कहीं हमारे सरकार के ऐसे सही निर्णय नहीं है कि आज वो जगह भी हमारे पास नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा होना चाहिए। आज तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमको अहिर रेजिमेंट का गठन करा के दीजिए, क्योंकि इसका कारण है हमारे वीरों ने उतनी शहादत दी है देश रक्षा के लिए। लेकिन अब बात की जाए तो जो राजपूत रेजिमेंट है उसमें अहिर और तमाम जातियों को रखा जाता है। सभी जातियों के, सभी जाति की रेजिमेंट जो है उसके अंदर 35 रेशियो का जो है 35% का, उसके अंदर अदर को रखे जाते हैं। तो ये तो नियम है सरकारी का। हम भी ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि हमको आप अहिर रेजिमेंट बनाओ, सिर्फ अहिर रखो। तो सरकारी जो नियम है उसका ही हम पालन करके चले गए। पर ये है, शहादत में अगर कोई हमारा वीर शहीद होता है तो उसके पीछे उसके लड़के को, उसके बच्चे को जो है उसका ओहदा मिलना चाहिए। उस लायक होता है, हर अहिर का लड़का उस लायक होता है कि वो अपने पिताजी की जगह संभाल सके। आर्मी के अंदर जाने वाला हरियाणा का अहिरवाल क्षेत्र जो कहलाया जाता है, अहिर बेल्ट, उसके अंदर एक भी गाँव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर से किसी ने शहादत ना दी हो, जिसके अंदर से कोई आर्मी में ना गया हो। ऐसा सारे घर के अंदर से लोगों ने आर्मी के लिए जाने का। अगर अहिर रेजिमेंट मिल जा रहा है तो अगर कोई भी व्यक्ति शहीद हो, कोई भी सेना में जवान शहीद होगा तो सम्मान मिलेगा। सम्मान तो अभी भी मिल रहा है। सम्मान के लिए हम ना नहीं कहेंगे कि हीरो को सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान तो पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है। पर ये मान सम्मान की जो हम बात करते हैं उसको आज मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपके माध्यम से, कि सम्मान उस चीज़ का होता है, जैसे अगर आज कोई राजपूत रेजिमेंट का है और वहाँ पर राजपूत जो है वो शहीद होता है तो उसके कंधे पर उसकी रेजिमेंट का नाम होता है। आज हमारा अहिर भाई, यादव भाई कोई शहीद होता है तो वो जिस बटालियन से, जिस रेजिमेंट से होता है, उस रेजिमेंट का उसके ऊपर नाम होता है। आज तेरा कुमाऊं चार्ली कंपनी एक है और उसके अंदर डेल्टा कंपनी एक है। ये दो कंपनी जो है वो प्योर अहिर की है, पर उसका जो मेजर लगता है, जो उसका कर्नल रहता है वो भाटी रहता है या फिर वो कोई अदर कास्ट का रहता है। जो मेजर सूबेदार रहता है उनका वो कोई अदर कम्युनिटी का रहता है। तो उसकी वजह से निचले स्टेज लोगों का तो अधिकार उनको नहीं प्राप्त हो सकता। अब इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लोग शायद बहुत गलत समझते हैं इस चीज़ को, बट मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर करके बता दूँ। अगर आपके घर में कोई नौकर आ रहा है तो आप उसको बेटे का दर्जा नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग नौकर हैं, नहीं, हमारी पोजीशन इंडियन आर्मी में सबकी सेम है। बट जिस शहादत की हम बात कर रहे हैं उस शहादत के हिसाब से आप देखकर विजन लेकर के देखिए कि आपकी कम्युनिटी का, आपके समाज के लोग इतने शहादत होने के बाद भी उनके कंधे पर उनकी रेजिमेंट का नाम नहीं हो पा रहा है। तो ये इस चीज़ के बारे में मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ और आप सभी तो समझदार है ही है। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई यादव शहीद हो रहे हैं तो यादव रेजिमेंट का, उनका अहिर रेजिमेंट का उनके ऊपर मोहर लगनी चाहिए। सही बात है। क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि अगर कोई भी जवान शहीद हो रहा है तो अहिर रेजिमेंट का उसके ऊपर एक रेजिमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर अहिर जात से अगर वो शहीद हो रहे हैं तो उनके ऊपर अहिर रेजिमेंट का थप्पा लगना चाहिए। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने, युवा जो हैं देश भर में रथ यात्रा चला रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे। और सबसे पहले देश की सबसे बड़ी संख्या के यादव हैं जो गोत्रों में बटे हैं, कम परसेंट की रेजिमेंट है। तो ये दो युवा क्रांतिकारी ने जो मिशन लिया है, आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ से हर जगह है, लेकिन हमारी रेजिमेंट नहीं होने के नाते वह सम्मान मिलना चाहिए। जैसे जब भी लाल किले पे झंडा फहराया जाता
है, जो भी होता है तो सिख रेजिमेंट का आह्वान होता है, जाट रेजिमेंट के आह्वान होता है, सभी 35 रेजिमेंट तो अहिर मर हल और हथियार की मार्शल कौम है। ये राष्ट्रभक्त कौम है, ये राष्ट्र पे शहादत दे रही है, केवल कंधे पे सम्मान मांग रही। एक तरह से देखा जाए यह राष्ट्रभक्त मार्शल कौम एक तरह से राष्ट्र के लिए सेवा भी कर रही है और दूसरे का नाम अपने कंधे पे ढो रही। यही नाम अदर के कंधे पे लगा दिया जाए तो तुरंत कहेगा कि भाई मैं तो सिख रेजिमेंट से हूँ, जाट रेजिमेंट से हूँ, इस रेजिमेंट से हूँ, मेरे कंधे पे। तो जैसे सबकी रेजिमेंट है वही शहादत का सम्मान मांगा जा रहा है और सरकार से न विकास मांगा रहा है, न रोजगार मांगा जा रहा है। और यह क्रांति अब गुजरात से उठी है। अभी ये जो गुजरात से आपकी क्रांति उठी है, रथ यात्रा निकला हुआ है, तो उसका दिल्ली में कहाँ पे आयोजन किया गया है? दिल्ली में ऐसा है, दिल्ली के लिए तो अभी 2 महीने का समय लिया जा रहा है। रामलीला ग्राउंड पर विद परमिशन के साथ सभी जगह ये 2 युवा क्रांति जा रहे हैं और सबको संगठित करने का एक बीड़ा उठाए हैं और सभी जगह से अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है कि सभी संगठनों ने आए और ये ऐसा किए बंद हो गए। आप लोग आए हो इसलिए सभी जगह से हो रहा है कि हम पूरी ताकत लगा देंगे एक बार, क्योंकि हम संगठन की ताकत दिखाएंगे तभी सरकार भी जानेगी। अभी हरियाणा की सरकार बनी है, वहाँ पे भी ये युवा क्रांतिकारी गए थे और वहाँ भी मैसेज दे दिए कि हरियाणा की भी सरकार बन गई है तो हमारी यही रेजिमेंट को बना देना चाहिए। मान सम्मान का मसला है, इसलिए अब कल आपको मुकुंदपुर में एक बहुत बड़ा गोवर्धन पूजा सेवा समिति है, गोवर्धन के लिए लोग वहाँ सभी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे 2 युवा रहेंगे। सबसे आह्वान करूँगा कि कल वहाँ ज़रूर पहुँचिए और इन 2 युवाओं की विचारों को समझें और हम राष्ट्रभक्त हैं, बिना राष्ट्र का कोई नुकसान किए हुए अपने संगठन की ताकत एक बार रामलीला ग्राउंड में दिखाना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मीडिया वालों को धन्यवाद देते हैं। इन 2 युवा क्रांतिकारियों को दिल से अभिनंदन।